Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस में। नाज़रीन, आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। और हम आज प्रोग्राम में फ्रेश एपिसोड के साथ आप सभी के रूबरू जुड़े हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर सारा मौजूद होती हैं। इस वक्त भी हमारे साथ डॉक्टर सारा ही मौजूद है और हम सभी आपके लिए अच्छे यानी कि हम बताएं कि ओबेसिटी के ताल्लुक से डॉक्टर सारा आपके साथ ट्रीटमेंट शेयर करेंगी और किस तरह से मोटापा आता है और किस उम्र में और कितनी हाइट और पर्सनैलिटी हमको मैटर करती है, ये सब चीज़ें डॉक्टर सारा हमें बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन, बॉडी वेट हाइट उम्र के साथ कितना होना चाहिए? कौन सी डाइट से कंट्रोल कर सकते वजन को? तो यही सोच कर वजन भी बढ़ जाता है। तो तवज्जो दीजिए, आज हम इसी पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन किया जाता है अलमास क्लिनिक पर, वो भी बिल्कुल आसान अंदाज में। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज की बात अपन शुरू करें कि आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए या आइडियल बॉडी वेट कैसा मेंटेन कर सकते अपन, ये बात आप लोग जानना चाह रहे हैं ना। मैं अगर एक मोटी बात करूं, कोई भी इंसान अपनी हाइट के मुताबिक अपना वेट कितना होना चाहिए कैसे इसकी शनाख्त करेगा, वो है जितनी भी अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में है उतने से 100 माइनस कर देना, तो वो अपना एक्चुअल बॉडी वेट होना चाहिए। अब दूसरी साइंटिफिक बात ये होती कि बॉडी वेट इज़ अ सम टोटल ऑफ योर मसल वेट, ऑफ योर बोन वेट, ऑफ योर वाटर वेट एंड ऑल्सो योर बॉडी फैट कंटेंट। अगर अपना बॉडी वेट उम्र के साथ अगर अपन देखना चाह रहे हैं तो ये बात भी सही है कि 18 ईयर्स, 27 ईयर्स, 35 to 40 ईयर्स और 52-54 ईयर्स में उम्र के साथ अपनी बॉडी के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बोन वेट, मसल वेट, वाटर एंड फैट कंटेंट वेट, ये हार्मोन चेंज के साथ ये लोग भी अपनी अपना रेशियो में रद्दो बदल करते। तो टोटली टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी कितना एक्सेस में है, क्या आपकी बॉडी आइडियल वेट में है या नहीं है, ये रफली अगर देखना है तो हाइट इन सेंटीमीटर्स में से 100 माइनस कीजिए, दैट इज सपोज टू बी योर बॉडी वेट। अब सेडेंट्री लेडीज़ या सेडेंट्री मेन का कैसा रहना है, चाइल्ड को ग्रुप कौन सा है, उनका कितना रहना है, गोइंग फॉरवर्ड मिड एज ग्रुप का कितना होना है, ओल्ड एज ग्रुप का कितना होना है, ये डिसाइड करने का काम आपके बॉडी का बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस अगर अपन करें तो अपन को क्लैरिटी और क्लियर पिक्चर आता। अगर अपन चाह रहे हैं कि अपनी बॉडी हमेशा के वास्ते एक बेहतरीन बॉडी या अपनी एक बेहतरीन फिगर अपन मेंटेन करना है, या फिर अपन चाह रहे हैं कि अपनी बॉडी हेल्दी रहे, तो फिर अपन कोशिश करना है कि अपने बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट यानी रेट एट विच, स्पीड एट विच द बॉडी इज एबल टू मेटाबोलाइज द फूड यू आर ईटिंग या बॉडी इज एबल टू बर्न कैलोरीज, ये अगर अपना बेसिक मेटाबॉलिक रेट अपना हाई रहा तो ऑटोमेटिकली बॉडी फैट, बॉडी के अंदर फैट की मिक़दार मेंटेन होती एंड बोन वेट और मसल वेट भी अच्छी तरीके से एक बैलेंस फॉर्म में रहता। तो मोटी बात ये है कि एक तो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करवा लेना अपने हक़ में बेहतर है अगर अपन समझना चाह रहे हैं कि अपने को आइडियल बॉडी वेट कैसा मेंटेन करना है, और अगर अपन ये चाह रहे हैं कि अपने बॉडी का हाइट के मुताबिक वेट मेंटेन रहे तो फिर अपने को अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल में रखना या आइडियल रखना या बढ़ा के रखना अपने लिए हक में बेहतर है। देखिए, अपनी बॉडी में उम्र के हिसाब से फैट को बनाने वाला हार्मोन भी होता और फैट को तोड़ने वाला यानी फैट बर्निंग हार्मोन भी होता और फैट
मेकिंग हार्मोन भी होता। फैट बर्निंग हार्मोन जो होता वो 18 इयर्स की एज में सबसे पीक पे रहता, राइट? जहाँ उम्र बढ़ते जाती फैट बर्निंग हार्मोन कुदरती तौर पे कम होने लगता। ये कम किस वजह से होता? ये स्ट्रेस के वजह से होता। कम नींद का स्ट्रेस, खाने मिस करने का स्ट्रेस, इरेगुलरिटी इन योर मील्स का स्ट्रेस, लेट नाइट ईटिंग का स्ट्रेस और मुख्तलिफ दवाइयों का स्ट्रेस, ऑफ काउंटर ड्रग्स का स्ट्रेस, या तो ये सारे स्ट्रेस के वजह से उम्र जैसा जैसा बढ़ते जाती फैट बर्निंग हार्मोन बॉडी में कम होता एंड फैट मेकिंग हार्मोन ऑटोमेटिकली एज अ डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ जाता, एंड वो है अपना इंसुलिन हार्मोन। तो अगर अपन चाह रहे हैं कि अपने बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हाई रहे तो फिर अपने को फैट बर्निंग हार्मोन्स को ज़्यादा रखना ज़रूरी है बनिस्बत फैट मेकिंग हार्मोन्स। जैसा उम्र बढ़ती फैट बर्न करने वाला हार्मोन कम और फैट बनने वाला हार्मोन ज़्यादा बन जाता। इसके वजह से ज़्यादातर लोग, जब हम लोग टेस्ट करते या आप कहीं और भी टेस्ट कराएंगे, आप देखेंगे कि आपके बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट जितना होना चाहिए उससे कम है, जिसके वजह से आपकी बॉडी में फैट के मेकिंग हार्मोन ज़्यादा काम करते एंड ऑटोमेटिकली आप आइडियल वेट मेंटेन करने के सौ कोशिश भी आपके लिए नाकाम हो जाती। सो अपने को ये बात समझना है कि आज की तारीख में ये जो बीमारी है ना, वो अपना तरीक़ा बदल दी है। एंड जब हम लोग काउंसलिंग करते और आप लोगों को बताते या एक सेट डाइट प्लान बना के देते या एक रूटीन के हिसाब से चलते, तो बहुत सारे लोग चिड़चिड़ा जाते ये सोच के कि ये इतना रूटीन में तो हम लोग पूरा टाइम नहीं रह सकते। बट अपने को ये बात समझना है कि हालात जिस तरह अपने अतराफ में बदल रही, दुनिया में बीमारियां का तरीक़ा बदल रहा है। पहले जैसा लोग बीमारी को ट्रीट करते थे, आज के दौर में अगर अपन वही तरीक़ों पे चले तो वो दवाइयाँ आज काम नहीं करेंगे अपने को, बिकॉज अपनी बॉडी अलग तरीक़े का खान पान रख रही है। तो जो बीमारी का विगर है, ओबेसिटी का जो विगर है आज के दौर के लोगों में बहुत ज़्यादा है। मेटाबॉलिज्म रेट हाई रखना इज़ बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अपने पास जो खाना सामने आ रहा है वो ज़्यादातर ज़्यादा खाना प्रोसेस फूड पसंद आता अपने को। अपन हफ्ते में अगर एक बार भी बाहर का खाना या मैदे से बनी हुई चीज़ें या दावतों का खाना खाए तो वो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा है ना प्रोसेस्ड फूड का, ये चीज़ का स्ट्रेस, वेजिटेबल ऑयल्स का, तले हुए खानों का, ये स्ट्रेस के स्ट्रेस से रिकवरी करने में बॉडी को 4-5 दिन लग जाते, फिर आपके नेक्स्ट दावत की डेट आ जाती। समझ रही? तो हो रहा है असल में ये कि लोग अगर 5 दिन भी कंट्रोल करे और एक दिन भी चीट मील लिए तो वो एक चीट मील वो लोग इतना ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं कि 5 दिन की मेहनत उनकी पूरी पानी फिर जाती। इसी वास्ते ज़्यादातर लोग ये दिमाग में रख के बोलते कि ये तो डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। डाइट का कंट्रोल से आपकी बॉडी को रिकवरी टाइम मिलता, या योर बॉडी हैज़ टू रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज़। एंड मैदा जो होता अपनी बॉडी में, उसका काम उन्हें सबसे ज़्यादा मुतासिर होता जब अपनी बॉडी एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म रेट मेंटेन नहीं करिए या हाइट के मुताबिक अगर अपन करेक्ट वेट मेंटेन नहीं करें तो पूरे ऑर्गन स्ट्रेस में रहते। तो अगर अपन 5 दिन ज़रा हाथ रोक के खा रहे हैं और अगर अपन 2 दिन बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा ले रहे हैं या लेट नाइट खा रहे हैं या लेट नाइट सो रहे हैं, तो वो बॉडी के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस की बात है कि उससे रिकवर करने में फिर बॉडी को 4-5 दिन लग जाते। सो बॉडी की हाइट के मुताबिक वेट से ज़्यादा आज के लोगों में ये चीज़ देखी जा रही है कि बॉडी का जो रिकवरी टाइम है, बॉडी का जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, ये रिकवरी टाइम और मेटाबॉलिक रेट सही हो ही नहीं पा रहा है। इसी वास्ते लोग उधर उधर ही चक्कर में घूम रहे हैं, यानी वेट बढ़ा रहे हैं, वेट कम कर रहे हैं, और फिर वो लोग परेशान भी हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, या दे वांट तेजी भी होना। तो अपने को ये समझना है कि एक बीमार बच्चा रेस में जो है सो
हो सकता है उन्हें बुखार से उठ गया होगा, उसको बुखार कम हो गया होगा, मगर डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस दूसरे बच्चे का परफॉर्मेंस से कम ही रहेगा ना। 1% भी कम है तो कम तो रहेगा ना। तो अपने को यही समझना है कि जो ओबेसिटी का शिकार है, जो ऑटोमेटिकली अपने वेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, चाहे वो 10 kg हो, 20 kg, 30 kg हो, उनके बॉडी में इंटरनल लेवल पे ये सारी तकलीफ़ें, ये सारे मुश्किलात, ये रिकवरी होने का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत स्लो और पुअर हो जाता। तो इसके वास्ते थोड़ा रिकवरी टाइम इम्प्रूव अगर अपने को करना है, तो फिर अपन अगर टेक्नोलॉजी को कंबाइन करें तो आपकी रिकवरी टाइम जल्दी होती। उसके बाद आप दावत खाएंगे भी तो फिर आपको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट समझ में नहीं आता, राइट। ऐसा एक्चुअली केसेस में होता जो हम लोग हैंडल करते क्लिनिक लेवल पे। शुरुआती 1-2 हफ्ता जब अपन वेट कम करने की कोशिश करते, वो ही थोड़ा टफ होता बॉडी को एक नया तरीका समझना। जैसा अपन रमज़ान में रोज़े रहते, हाँ, जब अपन रोज़े रहते तो शुरुआती तौर पे 4-5 रोज़ों में अपने को थोड़ी तकलीफ महसूस होती, क्योंकि सडनली अपन बॉडी को बोल रहे हैं कि ओके तुम्हारा खाने को मैं देने का टाइम सुबह का 5 बजे है और शाम का 7 बजे है। सडनली बॉडी के लिए ये एकदम से अरे ये क्या हुआ, आधा दिन 11-12 बजे नाश्ता, 4 बजे लंच, 11 बजे रात को खाना आने की और बीच में चायों की जगह पे ये बॉडी को इनको क्या हुआ कि एकदम ऐसा कैलोरीज आ रही है मिलके। फिर लेकिन एक 4-5 दिन में बॉडी स्लोली नया चेंज अडॉप्ट कर लेती। सो एक 10 दिन में अपन सब कंफर्टेबल हो जाते रोज़ों में। फिर आप वही देखिए जब ईद आती तो जिस दिन ईद होती उस दिन अपने को खाना नहीं खाया जाता। एकदम से जो बॉडी को आदत हो गई, वो सडनली वापस से दोपहर का खाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, है ना। ये जो बॉडी का एडेप्टेशन होता, ये एडेप्टेशन को थोड़ा टाइम लगता, एंड दिस एडेप्टेशन को टाइम का प्रोसेस, रिकवरी के प्रोसेस को शॉर्ट करने का काम मशीन का ट्रीटमेंट होता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप या आज का मुआशरा अगर अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ वेट मेंटेन करना चाह रहा है या बहुत ज़्यादा वेट रखते हुए एक आइडियल वेट पे वापस आना चाह रहे हैं, तो आपको टाइम और थोड़ा एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये एफर्ट को कम करना और आपके टाइम को सेव करने का काम टेक्नोलॉजी करने वाली है। सो इफ़ यू जॉइन हैंड्स विद स्किल्ड टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड नॉलेज, तो फिर अपने बॉडी का रिकवरी टाइम आप कम कर सकते, अपनी बॉडी को इस बीमारी से दूर लेके जा सकते और बीमारी से होने वाली तकलीफ़ों से भी आप अपने आप को रिकवर कर सकते। ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो शदीद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के तरफ ढकेल देती है आपको। इनफैक्ट बहुत सारे बीमारियां ऐसी है, आप देखेंगे अगर आज के दौर में डॉक्टर्स को अगर आप ट्रीट करते हुए देखें, बहुत सारे बीमारियों का जो तोड़ वो लोग निकाले हैं वो बहुत ज़्यादा विटामिन इनटेक है, बहुत ज़्यादा माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक है, राइट। तो अपने को ये बात समझ के चलना है कि राइट नाउ बीमारी हैज़ बिकम इज़ इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टेट ऑफ विगर, एंड अपन लोग अभी भी वही अगर सोचते बैठे हैं कि हाइट कितनी होंगी, वेट कितना होगा, इसको कैसा अपन आइडियल करेंगे, क्या डाइट खाना है। सी एट अ सर्टेन स्टेज तक डाइट आपको सपोर्ट करती, लेकिन जब एट अ सर्टेन स्टेज के बाद यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका काम आपके बॉडी में जो बढ़ गया मादा है वो है फैट को कम टाइम में इनएक्टिव कर देना या डेड कर देना, ताकि बॉडी खुद उसको डाइजेस्ट करने के प्रोसेस को सीख जाए। एंड डाइट का काम ये है कि ये बीमारी के दौरान जो कमी पेशियां अंदरूनी तरीके से मेटाबॉलिक लेवल में हुए हैं, वो कमी पेशियों को संभाल के लेके चलना डाइट का काम है। इट इज़ डाइट वर्क्स ऑन making the recovery of your body fast. Machines work on reducing the fat levels and getting you out of obesity and making your body ready for good amount of weight loss. एक और एग्जाम्पल आपको देख के मैं बात अपनी आई वुड वांट टू क्लोज दिस क्वेश्चन इज़, बहुत सारे लोग आप लोग देखे होंगे ना, किसी का अगर 30 kg ज़्यादा है, वो लोग शुरुआत में 5 kg या 10 kg वेट कम करते, लेकिन उसके बाद वो ना छोड़ देते, तो फिर धीरे 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 वो 10 kg बढ़ जाता है ना।
दैट इज़ बिकॉज आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर होती नहीं। अब सपोज आपको बुखार है और डॉक्टर आपको 5 दिन का कोर्स दे रहा है, 2 दिन कोर्स करके या 3 दिन कोर्स करके 2 दिन के दवाइयाँ आप छोड़ दिए तो फिर 1 हफ्ते में बीमार पड़ते ना आप, राइट, जिसको अपन रिलैप्स होना बोलते, राइट। सिमिलरली अगर आप अपना काम अधूरा छोड़ देंगे, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशनली साउंड नहीं करेंगे, बॉडी को खुद से रिकवर करने के लायक नहीं बनाएंगे, वो डाइट का काम है, तो फिर आपको ये रिलैप्स होना लाजिम है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओबेसिटी से बाहर निकलना एक सिस्टमैटिक और प्लान तरीके से किया जाना चाहिए, एंड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसमें बहुत प्रिसाइज पन आता, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसमें बहुत रिजल्ट ओरिएंटेशन आता, एंड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल इसमें टाइम सेविंग एंड स्ट्रेस रिड्यूसिंग का काम करता। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर वेट मैनेजमेंट, इसको अपन वेट कम करना नहीं बोलेंगे, इसको अपन ओबेसिटी मैनेजमेंट बोलेंगे, जिसमें अपन फैट को भी कम करते, अपन फिगर करेक्शन भी करते। बहुत सारे लोगों में ओबेसिटी के वजह से कोलेजन का सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता, अपन उसको वो सही करते। तो वी विल कॉल इट एन होलिस्टिक ओबेसिटी मैनेजमेंट program. Irrespective of what the time is, you will definitely and guarantee you the result that is promised to you. So you have to probably start seeing the problem with a different mindset now. नाज़रीन, ज़िंदगी एक नेमत है, इसे मोटापे की नज़र ना लगने दे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। कॉल कीजिए, अल्मास क्लिनिक ज्वाइन कीजिए, स्लिम और फिट हो जाइए। 9494378609 अल्मास क्लिनिक के नंबर आते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज करके भी डॉक्टर सारा तक आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैम, अक्सर लोग मानते हैं फौरी तवज्जो दें तो मसले का हल निकाल सकते और इस मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है। Absolutely, this is an absolutely right point कि कोई भी बीमारी एंड स्पेसिफिकली अगर अपन ओबेसिटी की बात कर रहे हैं तो इसको शुरुआती स्टेजेस पे टैकल करना आसान और टाइम सेविंग हो जाता और स्ट्रेस फ्री हो जाता आपके लिए। लेकिन अगर इन्हें अपनी जड़ें फैलाने लगी अंदर तो फिर उन्हें बहुत लीथल डैमेज देती। बेसिकली ओबेसिटी में क्या होता कि अपन जो ग़िज़ा खा रहे हैं वो इमीडिएटली फर्स्ट लेवल डाइजेशन में शुगर में कन्वर्ट होती, जिसको अपन ग्लूकोज बोलते। ना ओबेसिटी की जो बीमारी है, बॉडी में ये ग्लूकोज फर्दर मेटाबोलाइज होने की कैपेसिटी खो देती बॉडी। जब ये जाके फैट में जमा होता और जब ऐसा होता बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गन्स इसका डैमेज लेते, हार्ट इसका डैमेज लेता, किडनीज इसका डैमेज लेते, स्किन और ब्रेन इसका डैमेज लेते और आँख भी इसका डैमेज लेते, एंड नर्व्स लेवल पे भी इसका डैमेज होता। सो अगर अपन ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं जिसको पालने से अब ऑर्गन, सिर्फ अपना फिगर ख़राब नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने को थोड़ी चिड़चिड़ नहीं हो रही है, सिर्फ लोगों का बोलना अपने को ख़राब दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये बीमारी आफ्टर अ सर्टेन स्टेज अपने हार्ट, अपने किडनीज, अपने ब्रेन, अपने नर्व्स, अपना स्किन, अपनी आँखों की जो रगां हैं, ये सारी चीज़ों को जब इन्हें मुतासिर करने वाली है तो फिर वाई वेस्ट टाइम एंड एक नॉर्मल वेट का प्रॉब्लम को एक क्रॉनिक डिजीज़ बनने में सिर्फ मुख्तसर सा वक्त लगता। तो और आपको ये बात समझना है कि ये बीमारी अपने छोटे स्टेज में भी उतनी ही डेंजरस है जितनी ये बड़ी स्टेज में है। तो छोटे रहते वक्त जब अपन इसके जड़ों पे काम करते तो अपन अपनी बॉडी को शदीद न्यूट्रिशनल बीटिंग को होने नहीं देते, या एंड जब ये होता तो फिर बहुत सारे बार आप लोग ये देखे होंगे बंदे अपना वेट तो कम करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन वेट के वजह से जो उनका खाना पचाने की कैपेसिटी है, उनके बाल हैं, उनका मूड है, दे आर ऑलरेडी वेरी वीक। यू अंडरस्टैंड? उसके वास्ते एक स्पेसिफिक तवज्जो देना चाहिए। तो अपने को ये समझना है कि कुदरती तौर पे ये जो अल्लाह की नेमत है, अपने बाल है, अपना स्किन है, अपने ऑर्गन हेल्थ है, अपन इसको रिस्क लेके काम नहीं कर सकते, बिकॉज बीमारी चले भी जाएंगी लेकिन डैमेज उन्हें परमानेंटली करने में बहुत प्रॉब्लम देती।
बहुत सारे लोगों में यही कैफियत होती है, पाई जाती है कि मसला हल नहीं निकाल पाते। बिकॉज दे आर लेट इन देयर प्रोग्नोसिस। वही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जितना जल्दी अपन इसको समझे, जितना जल्दी अपन इसको काम करे, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी होती। आमतौर पे हो रहा है ये कि जब लोग थोड़ा वेट अपना बढ़ा रहे हैं, वो लोग ये सोच के घरों में बैठ जाते कि थोड़ा चावल कम खाए तो खुद ही वेट कम होता, थोड़ा वॉक कर लिए तो खुद ही वेट कम हो जाता, थोड़ा ऐसा कर लिए तो वैसा हो जाता। ऐसा कर करके वेट कम नहीं होता, मज़ीद और परेशानियां शुरू हो जाते, जैसा कि कॉग्निटिव फंक्शंस ख़राब होते, आँखें कमज़ोर होने लगते, स्किन डैमेज होता, हार्मोन इम्बैलेंसेस होते, हड्डियों की तकलीफ, ऑल दैट सेट्स इनसाइड। या द प्रॉब्लम इज़ दिस बीमारी छोटे स्टेज से ही डैमेज शुरू कर देती। तो अगर इसको छोटे स्टेज में अपन अरेस्ट कर रहे हैं तो फिर अपनी बॉडी पे डैमेज अपन कम करते और उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती। लेकिन अगर इसको अपन पूरा फैला के 30, 40, 50 kg कम करने के लिए जब निकले अपन, तो फिर अपन थोड़ा सब्र से टाइम देते हुए काम करना पड़ता। टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ आपको हमारा साथ थोड़ा और डेडिकेशन से देना पड़ता है। योर एफर्ट increases if it's on a higher scale. The trauma is on the patient actually. The trauma is not for the people who are treating. Because ये तो हम लोगों का रात दिन का काम है। अगर आप अपने आप को ट्रॉमेटाइज होने से बचाना चाह रहे हैं, या सो देन बहुत सारे ओबेसिटी लोगों में मैदा बहुत कमज़ोर होता, खाने का डाइजेशन का इश्यूज़ होता, नींद नहीं आती। सो जब ऐसे केसेस में मेरे को अपना वेट किसी का कम करना पड़ता तो मेरे को सारी चीज़ें बैलेंस करके लेके चलना पड़ता। इसमें ब्लड प्रेशर्स रहते, बॉडी में स्वेलिंग का प्रॉब्लम आ जाता, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता, रिपीटेड थोड़े दिन में बीमार पड़ने की तकलीफ, प्लस वेट कम करना है, राइट? क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स का पास एक ही जवाब है कि वेट कम करो, आप लोग खुद ब खुद सही होते हैं आप लोग बोल के, राइट? सो व्हेन वी आर हैंडलिंग severe morbid obesity, then we have to keep all these aspects in mind. Anemia होता, B12 deficiencies होते, sodium potassium balance देखना पड़ता, all this has to be taken care and we have to reduce the weight. तो इसका टाइम और इसका strategically काम अलग होता। छोटी बीमारी का तरीका is simple, it's fast, it's less time consuming and it's much better result oriented. मतलब क्या टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल बहुत बड़ी वजह बन चुका है वजन बढ़ने का? अरे अगर आप ऐसा बोले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वॉशिंग मशीन भी टेक्नोलॉजी है, मिक्सर ग्राइंडर्स भी टेक्नोलॉजी है, एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। पहले किचन में पूरा दिन निकल जाता था, अब किचन में 2 घंटे में आप आराम से 1-3 सालें एंड चावल एंड रोटी एंड पापड़ वापड़ सब करके 3 hours में वी आर रेडी फॉर बोथ लंच एंड डिनर एंड ऑल दैट। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड लाइफ ईजी, technology has given us a chance and a lot of time more to focus on ourselves, मैं तो ये बोलूँगा। And for that matter, अल्हम्दुलिल्लाह जो टेक्नोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ, जो इस डिजीज़ में काम आने वाली है, वो टेक्नोलॉजी तो आपके सबसे ज़्यादा हाई लेवल ईज़ा पहुंचाने वाला कंपोनेंट फैट को तो पूरी तरीके से फ्रीज और डेड कर रही है ना। तो अगर फैट डेड होएगा तो हार्मोन बैलेंस बॉडी ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्राइक कर सकेंगी, एंड अगर बॉडी हार्मोन बैलेंस अच्छा स्ट्राइक कर रही है तो आपकी बॉडी की रिकवरी पीरियड कम हो जाता, आपकी बॉडी का प्रेजेंटेशन टू द सोसाइटी बिकम्स ईजियर एंड क्विकर, एंड सो दैट मीन्स के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इज़ definitely by Allah Rabbul Izzat towards the betterment of us, not towards the creating a problem. It all depends कि आप देखिए, ऐसी बात है कि अगर आपको शदीद बीमार है तो खाली अपन क्रोसिन से इलाज करेंगे बोल के हट पकड़ लिए तो डैमेज और ज़्यादा होता है, उसको अपन टेक्नोलॉजी का रीज़न नहीं दे सकते। जो जहाँ तक मेरा देखना है, मैं तो अपने आँखों से ऑन डेली बेसिस देखता हूँ कि लोग मशीन्स का इस्तेमाल करते हमारे पास, उनके सेंटीमीटर में 28-30 सेंटीमीटर तक कम होता, वेट 20-30 kg भी लोग कम कर रहे हैं अपना। तो आई हैव बीन एबल टू मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर जॉब ईजियर
and it has made the disease much simplifier and it has helped my patients to improve faster. So मेरे लिए technology plays a very vital role in handling a complex nature disease like obesity. वज़न बढ़ जाने की बहुत सारी वजूहात होंगी, मगर बिल्कुल आसान है अल्मास क्लिनिक पर। आप परेशान ना हो, ज्वाइन कीजिए अल्मास क्लिनिक को पर और स्लिम और फिट हो जाइए। अल्मास क्लिनिक के नंबरात हैं हमारे जो पीछे हैं, वो भी अल्मास क्लिनिक के ही नंबरात हैं। अल्मास क्लिनिक मेहदीपट्टम पर वाक़ है, 9494378609 अल्मास क्लिनिक का नंबर है। आप इस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर सारा से मिल सकते हैं। मैम, जैसा कि डाइटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा मतलब आसान कोई ट्रीटमेंट है क्या आपके पास? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर अपने को ये बीमारी से बाहर निकलना है तो डाइटिंग हैपन्स टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है, इसके बिना बाहर निकलना है। एक्चुअली तो डाइटिंग से वेट लॉस नहीं होता, मशीन्स का काम फैट कम करना है। डाइटिंग का काम या होलिस्टिक न्यूट्रिशन का काम आपके बॉडी के डेफिशिएंसीज और रिकवरी को स्पीड अप करना है। ये दोनों काम अगर अपन एक साथ करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो सस्टेनेबल होगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करते, वो लोग हफ्ता तमाम डाइटिंग भी करते, वो लोग वॉक भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने सेशन को भी आते। लेकिन समटाइम्स जब अपन एक दावत खा के आ रहे हैं तो वेट अपना एकदम से 2-2 kg बढ़ के बताता, लेकिन फिर वो 2 kg को सबसाइड होने के लिए नेक्स्ट 5 डेज लगते। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी इतनी कमज़ोर है कि एक टाइम का हैवी खाना उसको प्रोसेस करने में 4 दिन लग रहे। आपको ये बात समझना है कि डाइटिंग का काम आपके बॉडी का जो डैमेज है उसकी रिकवरी को बेटर करना है, एंड मशीन का काम आपके बॉडी के फैट को इजीली डाइजेस्टेबल या इजीली ब्रेकेबल फॉर्म में बनाना है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम योर साइड। बेसिकली अगर अपने को फैट को मेल्ट डाउन करना है तो एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना ज़रूरी है। डेली बेसिस पे 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अपने ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ बॉडी में कम करना ज़रूरी है। ये टेक्निकली हर कोई के बस की बात नहीं है, बिकॉज अपन अलग अलग रूटीन एंड जॉब से रिलेटेड होते। बट एट द सेम टाइम अगर अपने पास आज ये सहूलत है, अगर अपने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त AC की सहूलत दे रहा है तो अपन कूलर लगा के कहीं को बैठेंगे। इट्स सिंपल एज दैट। तो जब अपने पास टेक्नोलॉजी है जिसका काम आपके बॉडी के ये लीथल कंपोनेंट को सिंप्लीफाई कर देना है बगैर कोई 8 दिन की मेहनत के, तो then why would someone want to waste their time on that? So technology starts breaking down fat. It converts fat into easy digestible form, एंड जो डाइट का काम है ये फैट के वजह से जो कमी पेशियां हुए हैं उससे आपकी बॉडी की रिकवरी को सपोर्ट करना है। इट इज़ नॉट के ओनली डाइटिंग यू आर मेंटेनिंग योर वेट, एंड व्हेन यू आर नॉट डाइटिंग यू आर नॉट मेंटेनिंग योर वेट। इट इज़ नॉट हैपनिंग लाइक दैट। मैं भी अगर एक दिन दावत खा के आ रहा हूँ तो मेरा वेट भी मुख्तसर सा बढ़ता, लेकिन ऑटोमेटिकली आई हैव टू गिव सम रिकवरी टाइम फॉर माई बॉडी एंड इट गेट्स बैक। फ़र्क इतना है कि एक ओबेसिटी की बीमारी में मुब्तला आदमी को 5 दिन लगते और एक नॉर्मल पर्सन जो अपना वेट और अपना BMR मेंटेन कर पा रहा है उसको सिर्फ 1 दिन लगता। सो बात अपने को समझना ये है कि अगर आप डाइटिंग नहीं कर सकते तो फिर आपको वेट नहीं कम कर सकते, ऐसा नहीं है। वेट का कम करना या मेन कंपोनेंट इस फैट का कम करना अपने को बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक डाइट का सवाल है, वी कैन वर्क अराउंड द डाइट्स, राइट। डाइट्स जो मेरे ज़ेरे निगरानी हमला जो क्लिनिक लेवल पे देते वो हर वीक का एक रोटेशन प्लान के तहत रहता, एंड हर वीक का एक चीट मील के साथ रहता। एक ही डाइट प्लान जो है सो पूरी 10 kg कम होए तक 20 kg कम होए तक ऐसा नहीं दिया जाता। एवरी वीक एक चीज़ बॉडी में सेट करते हुए, बहुत सारे देखिए जब अपन ओबेसिटी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उनकी बॉडी के पोटेशियम मैग्नीशियम लेवल्स, उनकी बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस तोड़ना ज़रूरी होता, उनकी बॉडी में B12 डेफिशिएंसीज को सही करना रहता, आयरन लेवल्स को सही करना रहता, उनकी बॉडी में वक्तन फ़वक्तन होने वाले वाटर रिटेंशन को देखना रहता, एंड एट द सेम टाइम उनकी अपनी दावतें, उनके रिक्वायरमेंट्स, उनके टेस्ट बड्स क्या बोल रहे हैं ये भी अपने को देखना पड़ता, ताकि
ताकि बंदा स्ट्रेस ना ले, राइट? सो दैट इज़ हाउ वी प्लान द डाइट्स इन द क्लिनिक लेवल। एक हफ्ता हो सकता है आपको नॉनवेज बिल्कुल ना दिया जाए, एक हफ्ता हो सकता है आपको मुर्गी मच्छी दिया जाए, एक हफ्ता का समटाइम्स आपको बिरयानी भी दी जाती, समटाइम्स आपको सिर्फ इडलीस पे रखा जाता। इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द काइंड ऑफ केस वी आर हैंडलिंग। कोई B12 और आयरन शदीद डेफिशिएंसी लेके आ जाता, हाँ जी, यानी एक इंसान को बैठे बिठाए चक्कर आ रही है, डॉक्टर कने जा रहे हैं तो सब ठीक है लेकिन आप वेट नहीं कम कर रहे हैं बोल के, ऐसा हो रहा है बोल के भेज देते वेट कम करने के लिए। तो ऐसे केसेस में डाइट्स को रोटेशन बेसिस पे लिया जाता। कोई अगर बीमार है, कोई दवाइयों पे है, किसी को कॉन्स्टिपेशन सता रहा है, तो डाइट्स को एक रोटेशन में लेके ही आपका काम किया जा सकता। सो वहाँ पे आप अपना डाउट निकाल लीजिए कि मैं डाइटिंग नहीं कर सकती। क्या डाइट में कैलोरीज को कम करते हुए न्यूट्रिएंट लेवल्स को बढ़ाना किया जा सकता है। एंड बेहतरीन तरीका तो जो दुनिया के टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो बात पे रिसर्च कर रहे हैं वो अपने रसूलुल्लाह नबी करीम रसूलुल्लाह का स्टाइल है, दैट इज़ फास्टिंग। दुनिया तमाम में, चाइना में हो या जापान में हो या अमेरिका में हो या लंदन, यहाँ पर हम रुकेंगे, ब्रेक का वक्त हो चुका है। नाजरीन आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। डॉक्टर सारा की बहुत सारे मालूमात की बातें डॉक्टर सारा आप सभी से शेयर कर रही हैं और ओबेसिटी के ताल्लुक से आप सभी की परेशानी का सलूशन लेकर डॉक्टर सारा आपके साथ मौजूद हैं। आप इससे इस्तेफादा उठाएं। हम यूं गए यूं आए, ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Hero treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.